नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन अभ्यासक्रम में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कक्षा 8 के विषय हिंदी की, जिनके प्रथम सत्र की तीसरी इकाई है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। प्रथम पार्ट में हमने इस गद्य की समझौती को देखा था, यानी डॉक्टर कोकिला पारेख ने इस जीवनी के माध्यम से सुनीता विलियम्स का परिचय कराया था और उनका इस गद्य का कहने का तात्पर्य या तो सार हम देखें कि उन्होंने महिलाओं को एक तरह से प्रेरणा दी है कि यदि महिलाएं अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचाने, अपनी कलाओं को पहचाने, तो वे किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती है। यानी कि हम कहें तो महिलाओं को यदि उनकी शक्तियों को पहचानने का मौका दिया जाए तो वे अपनी शक्ति के माध्यम से या तो अपने भीतर छिपी कला के माध्यम से किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकती है। इन सभी बातों की चर्चा हमने पार्ट 1 में देखी थी और हम कहें तो इस गद्य के माध्यम से उन्होंने सुनीता विलियम्स का परिचय दिया है, उनके जन्म का परिचय दिया है, उनकी शिक्षा के बारे में बताया है, या तो उन्हें अंतरिक्ष में जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए वे कभी हिम्मत नहीं हारी और वहाँ जाने के लिए जितनी भी तालीम यानी ट्रेनिंग लेनी आवश्यक होती है उनकी उन्होंने तालीम भी ली है। वे वहाँ सफलतापूर्वक पहुँच भी जाती है अंतरिक्ष में। वहाँ पर उन्होंने रहकर जितने रिकॉर्ड बनाए हैं या तो वहाँ के उनके अनुभवों को उन्होंने हमारे सामने रखा है, जिनका अभ्यास हमने पार्ट 1 में देखा था। तो अब हम पार्ट 2 में इस गद्य के स्वाध्याय और अभ्यास की चर्चा करेंगे, यानी कि इस गद्य के अंत में जो स्वाध्याय और अभ्यास में जितने प्रश्न दिए गए हैं उनकी समझौती देखेंगे। परीक्षा में हमें इस गद्य के माध्यम से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हमें क्या करना है, इस गद्य की समझौती के आधारित उनके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आप यहाँ देख सकते हैं अभ्यास में कई सारे प्रश्न दिए गए हैं जिनमें मौखिक रूप में उनके उत्तर लिखने हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको क्या करना है, सूचना को ध्यान में रखते हुए प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। जिस तरह की सूचना आपको पूछी गई है उनके आधारित प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। यानी कि यदि एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए हैं या तो सविस्तर प्रश्न पूछे गए हैं, जितने वाक्यों में प्रश्न के उत्तर लिखने हैं और उनके जितने अंक हैं, मार्क्स हैं, उनके आधारित हमें प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर हम देखें तो फिर प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए कहा है। तो पहला प्रश्न है कि सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है। तो उनका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं कि पृथ्वी भले ही अनेक देशों में बटी हो, लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। दूसरा प्रश्न हमारा है, महिलाएं विभिन्न क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर सकती है। तो इसमें आपका क्या मत है। उनके बारे में हम देखें तो बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता के बल पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है, महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम उजागर कर सकती है। आज वे उच्च से ऊंचे पदों पर रहकर आसीन है और कार्यरत भी है। हम हमारे देश में उदाहरण के तौर पर देखें तो कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है। इंदिरा गांधी का नाम आप लिख सकते हैं, पीटी उषा है, किरण बेदी है, तो कल्पना चावला है, जो भी वे भी एक अंतरिक्ष यात्री बनकर रह गई, वे भी एक अंतरिक्ष यात्री बनी थी। तो इस तरह महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वे डॉक्टर का क्षेत्र हो या तो वकील हो, पुलिस हो, किसी भी क्षेत्र में वे आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हम हमारा मत बता सकते हैं कि यदि महिलाओं को मौका दिया जाए तो वे कड़ी से कड़ी मेहनत के आधार पर अपने सपनों को पूरा कर सकती है। फिर आगे लिखा हुआ है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है। चर्चा कीजिए। तो हाँ, यदि वे कड़ी मेहनत करे, अपने मन में दृढ़ निश्चय तय कर ले और अपनी बुद्धि का प्रयोग करे तो वे किसी भी क्षेत्र में मंजिल पा सकता है। यदि हम कहें तो वे अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को यदि पहचान ले और सच्ची राह को पसंद कर ले तो वे किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। फिर हम कहें कि वे चाहे कोई भी क्षेत्र हो, क्रिकेट हो, डॉक्टर हो, सिर्फ उन्हें अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानना है और उन शक्ति के आधारित उन्हें सही रास्ता चुनना है, तो वे किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, लेखक हुए हैं, संगीतकार हुए हैं और अभिनेता भी हुए हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके अपने सपनों को पूरा किया है। इस तरह यदि व्यक्ति अपने जीवन में
अपने सच्चे मार्ग को पहचान ले और अपने भीतर छिपी हुई उस मार्ग के आधारित शक्तियों को पहचान ले तो वे अपनी मंजिल को पा सकता है। फिर आगे हम बात करते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों। यहाँ हम देखें तो प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने शौक है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ बनना चाहता है। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई समाज सेवक बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई अध्यापक बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने शौक है और वे कहते हैं कि क्यों आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्यों। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े, आपको क्या करना है, उनमें तन मन धन लगाकर मेहनत करनी है और जिस क्षेत्र को आपने पसंद किया है उनमें आपको सफल होना है। यहाँ पर हम देखें तो आपके सभी के अपने अपने सपने होंगे। उन सपनों पर आप क्या करेंगे, विचार करेंगे। उस लक्ष्य के लिए आपको कौन कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है, उन सभी बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर कड़ी मेहनत करके अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। और हो सके तो हमें हमारे समाज को ध्यान में रखकर उनकी मददगार भी बनना है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। उनके बाद है स्वाध्याय के कुछ प्रश्न। यहाँ पर हम देखें तो स्वाध्याय के प्रश्नों में यहाँ लिखा हुआ है कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी थी। हम देखें तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिख सकते हैं कि सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट तक अंतरिक्ष में रहकर वापस लौटी थी। दूसरा है सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, जिनकी बात हम देखें तो लिखा है गद्य में ही कि सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। इसमें 4 घंटे 24 मिनट में 42 किमी का सफर तय करके वह प्रथम स्थान पर रही थी। सुनीता से पहले सेनोन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन और 14 घंटे अधिक समय तक रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। इसी प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अपने अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए हैं। तो हम तीसरा प्रश्न देखें कि अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है। तो हमने पहले ही देखा था कि सुनीता विलियम्स के अलावा कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अंतरिक्ष यात्री के रूप में वे पहचाने गए हैं। तो जिनका नाम हम जानते हैं कल्पना चावला और राकेश शर्मा। यानी कि अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री है राकेश शर्मा और कल्पना चावला। उनके बाद का प्रश्न है हमें किस बात का गर्व है, यानी कि हमें किन बातों का गर्व है। तो उनका उत्तर हम लिख सकते हैं कि सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से गुजराती है। उन्होंने अपना आधा जीवन यहाँ बिताया था। वहाँ से वे अमेरिका जाते हैं, वहाँ वे सफल डॉक्टर के रूप में रहे। और हम कहें तो वे 1960 में हमेशा के लिए अमेरिका चले गए थे। उन्होंने वहाँ यूगोस्लावियन युवती उर्सबाइन बोनी नामक युवती से शादी की थी। उनकी 3 संतान थी, जिनमें सुनीता सबसे छोटी थी। इस प्रकार गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है और इस तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है। तो उनके बाद का हमारा प्रश्न है सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए। तो उनका उत्तर हम लिख सकते हैं कि अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा में जाने में सफल हुई। वहां उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2006 को अटलांटिक अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए हैं। उनके बाद का प्रश्न है अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है। तो हम कहें तो अंतरिक्ष यात्रा में रहना आसान
नहीं है, यानी कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहाँ खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें आती है। अब तक के प्रश्नों के उत्तर को हमने देखा कि हमें उनके उत्तर किस तरह से लिखने हैं। तो फिर हम कहें कि दूसरा प्रश्न है कि अंदाज अपना अपना। जितने यहाँ प्रश्न दिए गए हैं उन पर आपको अपने विचार लिखने हैं, जिनमें पहला प्रश्न है कि अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी डैश डैश डैश। आगे का जो वाक्य है या तो आगे के विचार है उनको आपको अपनी ओर से लिखना है। तो हम जानते हैं कि जब सुनीता विलियम्स भारत आई हुई थी और अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर जब वे उतरती है तब ऐसा हुआ, ऐसा लगा मानो कोई अटलांटिस यान ही पृथ्वी पर यानी कि हमारे धरती भारत की धरती पर आ पहुंचा हो। इसलिए सभी लोग आनंदित हो गए थे। यहाँ हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि क्योंकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज से अहमदाबाद पहुंची हुई थी, इसीलिए वहाँ पर काफ़ी उत्तेजना थी, लोग काफ़ी प्रसन्न थे। दूसरा प्रश्न है हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। हमें नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए? तो कहा जाता है कि जिस घर में नारी की पूजा होती है वहाँ भगवान का निवास होता है। और आज हम देखें तो आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे हैं। उनमें उच्च से ऊंचे पद पर आसीन रहने की शक्ति है, योग्यता है, इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स बनी। हम कहें तो सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स किस तरह बनी, जिनके बारे में हमने यहाँ देखा था। तो माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के खास मित्र और सहपाठी थे। सुनीता उनसे शादी करने के कारण सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। कल्पना चावला हमारी कल्पना बन गई, इस बारे में हमें लिखना है। तो कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान पूरा करने के बाद लौटते समय एक दुर्घटना में चल बसी। इस तरह वे सदा के लिए हमारी कल्पना बनकर ही रह गए। तो इस तरह हम अपना अंदाज लिख सकते हैं, अपने विचार लिख सकते हैं। उनके बाद विद्यार्थी मित्रों आप यहाँ देखेंगे तो कई पात्रों का हमें परिचय देखना है। आप देख सकते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न नंबर 3 में कई स्त्रियों के चित्र दिए गए हैं, कई महिलाओं के चित्र दिए गए हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचाना, अपनी कलाओं को पहचाना और अपने लक्ष्य को तय करने के लिए उन्होंने कड़ी से कड़ी मेहनत की और उनमें सफलता प्राप्त की, जिनका परिचय अब हमें देखना है। आप यहाँ पर सभी महिलाओं की चित्र देख सकते हैं और उनको पहचानना है, उनके बारे में परिचय प्राप्त करना है। तो पहला फोटो हम देखें तो जो किनका है, इंदिरा गांधी का है। अब हम उनका परिचय देखें तो इंदिरा गांधी ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। इनकी माता का नाम कमला देवी था। इंदिरा का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद और शांति निकेतन में हुई। सन 1942 में इनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ था। ये लगभग 17 वर्ष तक भारत की प्रधानमंत्री रही। इनके समय में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। 31 अक्टूबर 1984 को इनके 2 रक्षकों ने ही इनकी हत्या कर दी। इनकी मृत्यु के बाद इनके बड़े पुत्र राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो दूसरा फोटो हम देखें तो वे सानिया मिर्जा का है। उनका परिचय हम यदि देखें तो सानिया मिर्जा भारत की एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। इनका जन्म 15 नवंबर 1989 को मुंबई में हुआ था। ये हैदराबाद की रहने वाली है। इन्होंने 6 वर्ष की उम्र से ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। कोच CG के भूपति ने इन्हें टेनिस का प्रशिक्षण दिया था। सन 2005 में ये अमेरिकन ओपन के ग्रैंड स्लैम के चौथे राउंड तक पहुंचने में सफल रही। इन्होंने दुबई और हैदराबाद की कई चैंपियनशिप जीती। भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया है। तो अब हम देखते हैं तीसरे पात्र यानी कि किरण बेदी का परिचय। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 में अमृतसर में मध्यम वर्ग के एक प्रगतिशील परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें टेनिस के प्रति लगाव था। टेनिस की राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उन्होंने अच्छा नाम कमाया।
सन 1972 में उन्होंने आईपीएस परीक्षा पास की। उच्च कोटि की पुलिस अफसर बनने वाली वे पहली भारतीय महिला है। दिल्ली की तिहाड़ जेल के जेल अधीक्षक के पद पर रहकर उन्होंने काफ़ी सुधार कार्य किए हैं। तो अपने साहस, कर्तव्य निष्ठा और कार्य कुशलता के लिए उन्हें कई पुरस्कार और मेडल भी मिले हैं। आगे हम देखते हैं मल्लिका साराभाई का परिचय। तो मल्लिका साराभाई भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इनकी माता मृणालिनी भी उच्च कोटि की नर्तकी थी। मल्लिका के पिता विक्रम साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। मल्लिका का जन्म 1 मई 1954 को अहमदाबाद में हुआ था। ये कुचिपुड़ी नृत्य और भरतनाट्यम में पारंगत है। ये समाज सुधार की प्रवृत्तियों में भी रुचि लेती थी। तो अब आगे हम देखते हैं कल्पना चावला का परिचय। हमने गद्य की समझौती में भी इनका परिचय देखा था। तो देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म 1961 में करनाल शहर में हुआ था। दूर आकाश में उड़ान भरना उनके जीवन का स्वप्न था। उन्होंने 2 बार अंतरिक्ष यात्रा की। पहली बार 19 नवंबर 1997 को और दूसरी बार 16 जनवरी 2003 को। दूसरी बार की सफल यात्रा के बाद 1 फरवरी 2003 को उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर लौट रहा था। दुर्भाग्य से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनका यान टूट गया और कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ चल बसी। अब हम देखते हैं पीटी उषा का परिचय। तो उड़न परी और स्वर्ण बाला के नामों से प्रसिद्ध पीटी उषा भारत की महान धाविका है। इनका जन्म 27 जून 1964 को कोझिकोड़ा में हुआ था। कोच माम्बियार में इनकी प्रतिभा को पहचाना और इन्हें प्रशिक्षण दिया। विभिन्न दौड़ प्रतियोगिताओं में उन्होंने अनेक स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते हैं। सन 1986 के एशियन खेलों में इन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया था। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने जितने पात्रों का परिचय देखा वे सभी महिलाएं हैं और जो अपने अपने क्षेत्रों में यानी कि अपनी अपनी कलाओं में माहिर है, जिन्होंने अपने लक्ष्य को पहचाना, सही दिशाओं को पहचाना, उन लक्ष्य के लिए जितने ज्ञान की जरूरत थी उनको पहचाना और कड़ी मेहनत करके उस लक्ष्य को प्राप्त किया, यानी कि उनमें सफलता प्राप्त की। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यदि नारियों को एक अवसर दिया जाए अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानने का, तो वे किसी भी क्षेत्र में प्रगति कर सकती है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ जितने पात्र हैं उनका परिचय हमने देखा। तो अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ एक चित्र दिया गया है जो किसी फूल का है और उनकी सूचना है कि चित्र के आधार पर काव्य लिखिए। आपको परीक्षा में इस तरह कोई भी चित्र दिया जा सकता है, चाहे घड़ी का हो, चाहे चश्मा का हो, चाहे फूल का हो। तो हमें क्या करना है, उस चित्र का निरीक्षण करना है, उनके ऊपर हमें क्या करनी है, एक काव्य लिखनी है। तो जो चित्र दिया गया है उस विषय को भली भांति समझना है, वह हमारे व्यवहारिक जीवन में उनकी क्या उपयोगिता है, उनका क्या महत्व है, उनकी क्या विशेषता है, इन सभी बातों की जानकारी रखकर हम उस विषय पर काव्य लिख सकते हैं, यानी कि उस चित्र के आधारित काव्य लिख सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि सूचना है कि चित्र के आधार पर काव्य लिखिए। यहाँ पर हम देखें तो किसी फूल का चित्र दिया गया है, जिनकी उपयोगिता, उनकी विशेषता, उनकी सुंदरता, उनके महत्व को ध्यान में रखकर हम सरल शब्दों के माध्यम से काव्य की रचना कर सकते हैं। तो उनका उत्तर हम किस तरह लिखेंगे, आपको भी क्या करना है, पेंसिल से यहाँ जितनी रिक्त स्थान दी गई है उन पर आपको इस चित्र के आधारित काव्य को लिखना है। तो हम इस चित्र के आधारित काव्य लिखे तो कितना सुंदर प्यारा फूल, देखो रहा हवा में झूल, मधुर मधुर इसकी मुस्कान, यह तो है बाग की शान। इस तरह हम क्या करेंगे, पेंसिल से यहाँ पर इस फूल के आधारित काव्य की रचना करेंगे।
लिखेंगे। उनके बाद हम देखें तो प्रश्न है परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। अनुलेखन यानी जो परिच्छेद आपको यहाँ दिया गया है उनको एक बार अच्छे से पढ़ ले और फिर स्वच्छ सुंदर अक्षरों से इनकी लिखावट करें। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस परिच्छेद को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। कुछ नया करने की लगन और उत्साह हो तो लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। बचपन से ही सितारों की सैर का सपना देखने वाली कल्पना अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद चांद पर उतरना चाहती थी। बचपन से ही उसके मन में अंतरिक्ष यात्री बनने की धुन सवार थी। एक बातचीत में कल्पना ने कहा था, मैं बचपन से जिस क्षेत्र में जाना चाहती थी वहां पहुंचने के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इस तरह विद्यार्थी मित्रों, इस परिच्छेद को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे अक्षरों से अपनी रफ बुक में इस परिच्छेद को लिखना है। परीक्षा में हमें कोई भी परिच्छेद इस तरह दिया जा सकता है जिनका अनुलेखन करने के लिए कहा जाए तो हमें उस परिच्छेद को ध्यान से पढ़कर समझकर फिर स्वच्छ अक्षरों से उसी परिच्छेद को ही पेपर में लिखना होगा। तो अब तक हमने यहाँ पर स्वाध्याय और अभ्यास में जितने प्रश्न थे उनकी चर्चा की, उनके उत्तर किस तरह लिखे जा सकते हैं उनकी बातों को देखा। यदि यहाँ पर आपने कई पात्रों का परिचय देखा, उनके बारे में यदि पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं। कोई ऐसा चित्र दिया जाए पेपर में, उनके आधार पर आपको काव्य की रचना लिखनी है या तो सूचना के आधारित कार्य करना है। उनके बारे में 6-7 वाक्य दिए गए हों, लिखने के लिए कहे गए हो तो उनको लिखना है। कविता की रचना करने के लिए कहा गया हो तो उनको लिखना है। सूचना के आधारित हमें कार्य करने हैं। और इस तरह कोई भी परिच्छेद दिया जाए, यदि सूचना है कि उनका अनुलेखन कीजिए तो स्वच्छ अक्षरों से लिखना है। यदि उनका हम कहें कि मातृभाषा में अनुवाद पूछा जाए तो हमें अपनी भाषा में उनका अनुवाद भी लिखना है। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा समाप्त होती है। तो अब हम उनके बाद जो भाषा सचता आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है, पार्ट 3 में हम उनकी समझूती देखेंगे जिनमें लिंग परिवर्तन के बारे में समझाया गया है, उनके कुछ नियमों को बताया गया है। तो उन नियमों के आधारित लिंग परिवर्तन की समझूती हम इस गद्य के तीसरे पार्ट में देखेंगे। आप क्या करेंगे, इस गद्य के जितने भी पार्ट हैं उनको अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और इस गद्य की समझूती को प्राप्त करेंगे। अब हम तीसरे पार्ट में भाषा सचता को देखते हैं। नमस्ते, थैंक यू।